हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग 10वां क्लास देखने जा रहे हैं। तो देखिए 10वां क्लास में सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है। क्षैतिज विश्लेषण को कहते हैं गतिशील विश्लेषण, स्थिर विश्लेषण, समीक्षात्मक विश्लेषण या लाभ हानि विश्लेषण। तो क्षैतिज विश्लेषण का जो दूसरा नाम है वो गतिशील विश्लेषण है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तुलनात्मक विवरण विश्लेषण आधारित है मात्रा तत्वों पर, समय तत्वों पर, सापेक्ष मूल्य पर या सभी पर। तो ये समय तत्वों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय विवरण से तात्पर्य है खतौनी की पुस्तकें, लाभ हानि बताने वाले विवरण, आर्थिक स्थिति बताने वाले विवरण, आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय विवरण में शामिल है केवल लाभ हानि खाता, केवल चिट्ठा, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, संचालक एवं अंकेक्षक का प्रतिवेदन। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय विवरण का उद्देश्य है लाभ हानि बताना, लेखे रखना, हित रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं देना या प्रतिवेदन तैयार करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हित रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं देना। क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय विवरण विश्लेषण का आशय है सूचना प्रदान करना, आर्थिक स्थिति का पता लगाना, वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, दो पार्ट विश्लेषण संबंधित होता है चालू संपत्तियों के विश्लेषण से, लाभ के विश्लेषण से, पूंजी बजटन से, अस्थायी संपत्तियों के विश्लेषण से। लाभ के विश्लेषण से 8 देखिए, वित्तीय विवरण जिसमें रुपया तथा प्रतिशत दोनों को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चिट्ठा, समान आकार वाला विवरण, आनुपातिक विवरण, समता पर सापेक्ष विवरण। तो उसको हम लोग कहते हैं समान आकार वाला विवरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण के विश्लेषण तथा निर्वचन की तकनीक, उपकरण अथवा विधियाँ हैं? अनुपात विश्लेषण, औसत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय विवरण होते हैं प्रत्याशित तथ्य, अभिलेखित तथ्य, तथ्यों के अनुमान, विश्लेषणात्मक तथ्य। तो वित्तीय विवरण जो होता है वो अभिलेखित तथ्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों ऑप्शन रीड करिए। पहला ऑप्शन हमारा, वित्तीय विवरणों को लेखांकन सिद्धांतों तथा परिपाटियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ये तो सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, लेखांकन सिद्धांतों एवं विधियों में किया गया कोई परिवर्तन वित्तीय विवरणों की उपयोगिता प्रभावित करता है, ये भी है। उच्च स्फीति की अवधि के दौरान चिट्ठे की मदों से संबंधित राशियों को चालू मूल्य स्तर के अनुसार समायोजित किया जाता है। तो यही वाला आंसर गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तुलनात्मक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं निरपेक्ष आंकड़े रुपये में, निरपेक्ष आंकड़ों में वृद्धि एवं कमी, निरपेक्ष आंकड़ों को प्रतिशत में या सभी। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। समान आकार वाले विवरण प्रपत्र हैं क्षैतिज विश्लेषण के, लंबवत विश्लेषण के, क्रियाशील विश्लेषण के या प्रवृत्ति विश्लेषण के। तो समान आकार वाले जो विवरण पत्र होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लंबवत विश्लेषण के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, स्कंद आवर्त अनुपात का अर्थ है क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात या शोधन क्षमता अनुपात। तो ये हो जाएगा हमारा क्रियाशीलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 15, संचालन अनुपात का अर्थ है क्रियाशीलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, लाभदायकता अनुपात कि कोई नहीं। तो ये लाभदायकता अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देनदारों का संग्रह पर
चालू अनुपात घटता है, चालू अनुपात बढ़ता है, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी देनदारों का संग्रह होता है तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका एंट्री कैश अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और डेटर कम हो रहा है, और दोनों का दोनों करंट एसेट्स होता है। तो इस वजह से हमारा करंट रेशियो पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तरफ से करंट एसेट्स बढ़ रहा है कैश के नाम पे, और दूसरी तरफ से हमारा डेटर के नाम पे करंट एसेट्स कम हो रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, तरल संपत्तियों में कौन सी संपत्ति सम्मिलित नहीं होती? देनदार, रहतिया, हस्तगत रोकर, बैंक में रोकर। तो तरल संपत्ति में इसमें से कौन शामिल नहीं होता है, वो रहतिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, चालू अनुपात का आदर्श स्तर कहेंगे? 5:1, 4:1, 2:1 कि 1:1। तो चालू अनुपात का जो आदर्श स्तर होता है वो 2:1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, आवर्त अनुपात प्रबंध में सहायता करता है? वित्त का नियोजन करने में, संसाधनों के प्रबंध में, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है? चालू अनुपात, तरल अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 21, यदि संचालन अनुपात 80% है तो संचालन लाभ होगा? 21 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुपात जितना ही ऊंचा है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है? स्कंद आवर्त अनुपात, संचालन अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, संचालन अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुपात की गणना समय में की जाती है? क्रियाशीलता अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात, लाभदायकता अनुपात के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समय में जो की जाती है वो है हमारा क्रियाशीलता अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिशत में किस अनुपात की गणना की जाती है? क्रियाशीलता अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात, लाभदायकता अनुपात की सभी। तो ये हो जाएगा हमारा लाभदायकता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 25, एक अव्यय एक में परिवर्तन किया जाता है? वित्तीय स्थिति अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात। तो किस पे किया जाता है? वित्तीय स्थिति अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। लाभ वह इंजन है जो व्यावसायिक उपक्रम को गति प्रदान करता है, किसके शब्द हैं? तो ये जो शब्द हैं वो लॉर्ड किन्स के हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा अनुपात सामान्य लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत आता है? चारों ऑप्शन रीड करिए। सकल लाभ अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात, या स्कंद आवर्त अनुपात। तो इसका हो जाएगा हमारा सकल लाभ अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। देनदार आवर्त अनुपात का सूत्र है, क्या पूछा गया है, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है ना। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे प्राप्य आवर्त भी कहते हैं? स्कंद आवर्त अनुपात को, देनदार आवर्त अनुपात को, दोनों, या कोई नहीं। तो देनदार आवर्त अनुपात को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 30, विशिष्ट व्यय अनुपात आते हैं? साधारण लाभदायकता अनुपात, संपूर्ण लाभदायकता अनुपात, आवर्त अनुपात, या कोई नहीं। तो विशिष्ट व्यय अनुपात जो आते हैं वो साधारण लाभदायकता अनुपात में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आज का हमारा क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।